हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन मोस्ट डैफोडिल्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैफोडिल्स वाज द रिटन एट बाय वर्ड्सवर्थ, यानी वर्ड्सवर्थ के द्वारा डैफोडिल्स को लिखी गई थी। तो देखो, इसको लिखी गई थी एट टाउन एंड द ग्रेसबर्ग। इसको एट टाउन द एंड द ग्रेसबर्ग इसको लिखी गई थी। जबकि जबकि आपसे पूछ लिया जाए वर्ड्सवर्थ कहाँ पे घूम रहा था, तो वर्ड्सवर्थ घूम रहा था गैरोवर्थ पार्क में। यहाँ पे वॉकिंग कर रहा था वर्ड्सवर्थ। जबकि लिखी कहां पे गई थी कविता, ये लिखी गई थी आपका एट टाउन एंड द ग्रेसमियर। और यहाँ पे क्या कर रहा था, एट गैरोवर पार्क में कवि वॉकिंग कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड विच इज द ट्रू। यानी इसमें क्वेश्चन का अर्थ है व्हाट इज विच इज द मीन्स, यानी व्हाट इज द मीन्स, इसका अर्थ क्या है। व्हाट इज मीन्स, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए इसका अर्थ, यानी आई वॉन्ट लोनली, मैं अकेला घूमता रहा एज ए क्लाउड, जैसे बादलों के रूप में। जैसे बादल अकेले घूमते रहते हैं ना, वैसे मैं वहां पे अकेला घूम रहा था। तो यहाँ पे कहना जाता है द पोएट वाज वॉन्डरिंग, यानी कभी घूम रहा था विद हिज सिस्टर, किसके साथ में, विथ हिज सिस्टर के साथ में घूम रहा था। उसकी सिस्टर का नाम था डोरोथी। क्या नाम था, डोरोथी। इन गैरो पार्क, कहां पे घूम रहा था, गैरो पार्क में घूम रहा था। यानी आपसे पूछ लिया जाए गैरो पार्क में कौन सी लाइन में नहीं था, तो आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, यानी फर्स्ट लाइन में ये बात छिपी हुई थी। यानी कभी आपसे ऐसा पूछ ले कि कभी कौन सी लाइन में अपने वॉकिंग कर रहा था, अकेला वॉकिंग कर रहा था, वो फर्स्ट लाइन है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। इसके बाद में देखिए, आई गेजर्ड एंड गेजर्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द स्नो टू बी हैड ब्राउड। आई गेजर एंड गेज बट लिटिल थॉट, यानी मैं वहां पे बार बार देख रहा था, लेकिन मेरे सामने, मेरे पास डैफोडिल्स को इतनी ब्यूटी, यानी उनको डैफोडिल्स को, यानी उसकी प्रशंसा को करने के लिए मेरे पास न के बराबर विचार थे, न के बराबर मेरे पास बुद्धि थी। तो ऐसे व्हाट विल द स्नो टू मी ब्रो, तो यहाँ पे व्हाट वेल्थ का मतलब क्या है, नेचर से संबंधित दिया गया, यानी नेचर की जो संपत्ति थी वहां पे मेरी सब क्या, मेरे सामने, मेरे मतलब नेचर की प्रकृति वहां पे अच्छी थी, जबकि मेरी वहां पे क्या कम पड़ गई थी। स्ट्रॉन्ग एंड रियली डिलाइट, ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग एंड रियली डिलाइट विच वर्ड्सवर्थ फेल्ट इन द नेचुरली ब्यूटी, कि वहां पे वर्ड्सवर्थ अपने आप को कमजोर महसूस करता है, जबकि नेचर ब्यूटी उसके सामने सबसे ज्यादा निहित बताई जाती है। नेचर ब्यूटी डैफोडिल्स की बहुत ज्यादा वहां पर रियली लाइट एंड स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आउटडिड द स्पार्किंग वेव इन ग्ली। अब यहाँ पे आपसे मैंने पहले बोला था वेव्स के साथ में क्या आया था, गिली। क्या आया था, गिली आया था यहाँ पे। तो देखो इसमें द फिगर ऑफ स्पीच, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है कि दे आउटडिड, यानी दे किसके लिए यूज हुआ है, डैफोडिल्स के लिए। डैफोडिल्स आउटडिड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, क्योंकि स्पार्किंग क्या कर रही थी, मानव की तरह अपने सिर को स्पार्किंग कर रही थी, यानी लहरों के माध्यम से वो अपने आप में कुछ लहर उनमें उमड़ रही थी, और वो एक दूसरे के सहारा लेके वहां पे स्टैंडिंग हो रही थी। तो यानी ये कहना चाहता है कि पर्सोनिफिकेशन में इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। ओके, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोइट कुड नॉट बट, एक कवि वहां पे कुड नॉट ज्यादा नहीं कर सका, बखान ज्यादा नहीं कर सका, बट ही गेव इन सच ए जोकेंट कंपनी, लेकिन उसके सामने तो क्या थी, खुशी तो निहित थी। वो कभी डैफोडिल्स के सामने ज्यादा बखान तो नहीं कर सका, लेकिन उसके सामने क्या थी, खुशी तो उसमें थी। इन सच ए जोकेंट कंपनी, इन सच ए जोकेंट कंपनी। तो इस लाइन का अर्थ देखिए क्या कहना चाहता है, द डैफोडिल्स फ्लोर ही कुड ओनली द हैप्पी, यानी डैफोडिल्स फ्लोर वहां पे उगे हुए थे, जो क्या कर रहे थे, वो कवि को क्या करते हैं, अपने आप में केवल खुशी महसूस करा रहे थे। क्या करा रहे थे, खुशी महसूस करा रहे थे। और मैंने आपको भी ये भी बताया था कि कवि उनके साथ में जोकेंड यानी कंपनी, यानी कवि उनके साथ में मिलकर कुछ व्यवहार, कुछ उसके साथ में बैठ के मिलजुल के काम करना लग जाता है। कैसे काम करना लग जाता है, नेचर ओन ब्यूटी, यानी खुद की प्रशंसा उन डैफोडिल्स के सामने प्रस्तुत करने लग जाता है।
ए लाइफ ऑफ द इंटेलिजेंट, और वो रिलेटेड कर लेता है, कंबाइन कर लेता है, यानी जोड़ लेता है अपने जीवन से क्षण को, किससे, डैफोडिल्स के साथ में। ही इंजॉयड द कंपनी ऑफ द फ्लावर्स, और वह आनंद लेता है किसके साथ में, फूलों के साथ में वह मिलजुल के आनंद महसूस करता है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो लेते हैं। प्लीज थैंक यू, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। ओके, इस प्रकार मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय हो। ओके।